हर धर्म एक साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। एक बहुत बड़ा संदेश है जिसे पाकिस्तान भी बहुत कांप गया है, उसको भी पता है। और जहां पे उसने नजर दिखाई, मोदी जी ने घर में घुसकर मारा। रावलपिंडी से लेकर उनके 11 एयरबेस से लेकर उनको उनके यहाँ तबाही मचा दी। अगर बुद्ध का देश है तो युद्ध में भी अगर पीछे नहीं हटता। अगर दुशासन ने इस भारत माँ के आंचल पर हाथ डाला तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, भारत को प्रोवोक किया, उसका जवाब उसको बहुत बड़ा मिलेगा। मैं मोदी जी को धन्यवाद दूंगा, मैं अमित शाह जी को और पूज्य योगी महाराज जी को, और साथ ही साथ गोरखपुर की देवतुल जनता को, जिन्होंने विश्वास किया, लाखों वोट से हमेशा मुझे जिताया। उस झूठ की आंधी में भी, पिछले चुनाव में भी हम जीते, 24 का चुनाव। तो इससे विश्वास और उनका भरोसा ही मुझे और मेहनत करने पर और ये कर दिया कि मैं दिन रात और मेहनत करूं, अपने क्षेत्र की बातें और अपने क्षेत्र की समस्याओं को केंद्र में उठाना, पार्लियामेंट में उठाना, प्राइवेट मेंबर बिल लाना, और वेरी सेंसिटिव बिल्स मेरे नाम पर हैं। भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में लाने की बात है, काउ शेल्टर के लिए, उनको बचाव के लिए, या संस्कृत को मान्यता प्राप्त हर जगह कंपलसरी करना, या मेंटली रिटार्टेड चिल्ड्रन को लेना। तो ऐसे मेरे पास ऐसे बिल्स हैं, इंडिया का नाम भारत करना। तो वो सारे बिल्स को देख के मुझे प्राइवेट मेंबर बिल की कैटेगरी में मुझे सांसद रत्न अवार्ड आज घोषित हुआ। मैं वो सभी कमेटी, सारे ज्यूरी मेंबर्स, जितने माननीय सीनियर सांसद हैं, ये अब्दुल जे कलाम साहब ने इसकी शुरुआत की थी 15 साल पहले, 2010 में, इफ आई रिमेम्बर, जितना मुझे याद है। और बहुत चुनिंदा सांसदों को मिला है, और मैं कलाकार के रूप में मुझे प्राप्त हुआ। मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, और मैं ज्यूरी मेंबर्स का और पार्लियामेंट, जिन्होंने भी इस पर गौर किया कि मैं कितनी बारीकी से काम कर रहा था पार्लियामेंट में, बगैर कोई आवाज किए, बगैर कोई साउंड किए, उस पर उनकी नजर गई। और आज ये जब मुझे सुबह में खबर मिली तो बड़ी खुशी हुई। मैं ये पूरा श्रेय सांसद रत्न का अवार्ड का श्रेय अपनी पार्टी को, अपने शीर्ष नेतृत्व को, मैं और गोरखपुर की देवतुल जनता को, जिन्होंने मुझे उत्साहित किया और जिन्होंने मेरी हौसला अफजाई की, ना कि एक कलाकार आया है या तो पैराशूट लेकर आया, एक ऐसा कलाकार जिस पर उन्होंने विश्वास दिखाया, दूसरी बार भी जिताया, लाख वोट, 6 लाख वोट दिए। तो वो ये उसका आज आशीर्वाद है, महादेव की कृपा है। गोरखपुर ही रहता हूँ मैं, चूंकि गरीबी से आया हूँ, एक पुजारी का लड़का हूँ, मिट्टी के घर से यहाँ तक का सफर है, तो गरीबों के दर्द को समझ सकता हूँ। मेरे पास आते हैं, कलाकार हूँ तो ओवर सेंसिटिव हूँ, तो जो भी दुख है, और यही सीखा है मैंने मोदी जी से, यही सीखा। महाराज जी को भी देखा, उनकी गद्दी थी, उन्होंने हमको दी, गोरक्षनाथ बाबा की धरती है। वो इसी तरह काम करते थे कि कोई भी अपने पास से आए खाली हाथ ना जाए, उसकी समस्या का निस्तारण हो, निवारण हो, एटलीस्ट सुने उनकी समस्याओं को। और जनता कुछ चाहती नहीं, जनता है कि मेरा सांसद मेरी बात सुनता है, मेरा सांसद मेरी बात को उठाता है, आवाज पार्लियामेंट में, आवाज गोरखपुर की आवाज बन के गया। तो महाराज जी की तरह है कि नहीं, तो मेरा कंपैरिजन ही डायरेक्ट योगी जी के साथ रहा, क्योंकि वो वहां सांसद 25 साल रहे। तो बड़ा टफ टास्क रहा, बहुत टफ यात्रा रही, और अभी भी तो उसमें काम भी को, सिनेमा को भी बैलेंस करना, जिससे एक अलग पहचान है, जिसकी वजह से मैं सांसद बना, तो वो भी करते हुए, अपने घर को, परिवार को देखते हुए, और गोरखपुर के परिवार को देखते हुए, पूरी जनता को दायित्व जब भी मिला, मैं 100% में कभी बिलीव नहीं किया हूं। मैंने हमेशा बिलीव किया है कि 1000% दें, और आज वही है कि आज मेरी मेहनत ही मेरी पहचान है। मेरा कोई गॉडफादर नहीं, मुझे किसी ने मदद नहीं की, स्वयंभू, मैं खुद ही अपनी भोजपुरी इंडस्ट्री बनाने से लेके आज आपके समय, आज आप आए मेरे पास, मुझे एनआई को मैं धन्यवाद दूंगा, आप मेरे पास आए और आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं। ऑस्कर अवार्ड में लापता लेडीज के जाने से लेके सांसद रत्न, ये दो एक बहुत बड़ी कृपा होती है प्रभु की, और मैं डेफिनेटली मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, भाजपा को, कि भाजपा ने हमको पूरा मौका दिया सीखने का, समझने का, कलाकार को टिकट देना, और इससे भाजपा का बड़ापन और कलाकारों के प्रति मोदी जी का प्रेम वो दर्शाता है। रवि जी, आप देख रहे हो हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, हमारी सेना अपने मोर्चे पे डटी हुई है, विपक्ष बहाने ढूंढ के कोई ना कोई बात ऐसी हमला करने की कोशिश करता है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, विपक्ष को इस वक्त अगर वो कुछ भी कहता है, राहुल जी कहते हैं, वो गलत बात है।
इस वक्त पूरा जब से सबसे बड़ा कदम प्रधानमंत्री मोदी जी का जो आज चर्चा का विषय है कि हर पार्टी के लोग, वो ओवैसी साहब हों, वो सुप्रिया सुले जी हों, और वो हर कनिमोझी हो तमिलनाडु से, या हर पार्टी या शिवसेना से हो, सभी पार्टी के लोगों की कमेटी बनी है और जो पूरे विश्व में जा रही है और विश्व के हर नेताओं से और वहां के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर से मिलेगी, वहां के लोकल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन से मिलेगी, लोकल लोगों से, लोकल हमारे इंडियन लोगों से मिलेगी, वहां के लोकल जनता से मिलेगी और पूरे विश्व में जा रही है। ये बहुत बड़ा कदम है कि पाकिस्तान का क्या रुख रहा, पाकिस्तान ने कैसे टेररिज्म फैलाया, पाकिस्तान ने कैसे हमला किया और कई सालों से हमला कर रहा है भारत को खत्म करने के लिए। तो ये भारत के अंदर शांति को खत्म करने, लेकिन इस सेम टाइम पे मैं बहुत खुश हूं कि इस बार पूरा भारत एक हुआ, वो हिंदू क्या, वो मुसलमान का, कुछ ट्रोलर्स को छोड़ दीजिए, लेकिन पूरा एक समूह, हर बिरादरी, हर जात, हर धर्म एक साथ खड़ा हो गया पाकिस्तान के खिलाफ। ये एक बहुत बड़ा संदेश है जिससे पाकिस्तान भी बहुत कांप गया है, उसको भी पता है। और जहां पे उसने नजर दिखाई, मोदी जी ने घर में घुसकर मारा, रावलपिंडी से लेकर उनके 11 एयरबेस से लेकर उनके यहां तबाही मचा दी। वो भी किसी से छिपा नहीं। अगर मोदी जी को आप छेड़ेंगे, प्रधानमंत्री को और उनके देश के नागरिक और निर्दोषों को और सिविलियंस को, और आप अब न्यूक्लियर का आप धमकी देना, तो पाकिस्तान बंद कर दे। देखिए, भारत है संयमशील, ये अगर बुद्ध का देश है तो युद्ध में भी अगर पीछे नहीं हटता। अगर दुशासन ने इस भारत मां के आंचल पर हाथ डाला तो उसके हाथ काट दिए जाएंगे, ये जान लीजिए। अगर पाकिस्तान ने कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी की, भारत को प्रोवोक किया, उसका जवाब उसको बहुत बड़ा मिलेगा, ये आप जान लीजिए। हाँ, मोदी जी ने इनिशिएटिव नहीं किया, शुरुआत वहां से हुई। अब कोई शुरुआत होती है तो मोदी जी की सेना, भारत की सेना उसका जवाब देना जानती है।